नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रैक लिमिटेड स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन स्टॉक के रिटर्न के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको करीब 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन, कितने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर वहां पे आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कहां कहां पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट देखने को मिलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैक लिमिटेड स्टॉक को लेके। अगर आपने रैक लिमिटेड स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रखी है या फिर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रैक लिमिटेड स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि आखिर यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रैक लिमिटेड स्टॉक के शॉर्ट टर्म के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पर आखिर आपको यहाँ पे कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 1% के नियर बाई एक अच्छा खासा माइनर सा रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 2% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 10.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 4.5% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब 11% का एक जबरदस्त रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 4 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 422% का मजबूत रिटर्न देखने को मिलता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 4 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे भी आपको 420% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा करीब 5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 506% का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको करीब आपका जो पैसा है 3.5 गुना से ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आपको 385% का रिटर्न देखने को मिलता है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो वो यहाँ पे 9 मंथ की होल्डिंग है, जहाँ पे करीब आपको 11% से ज़्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 4 साल की होल्डिंग है, जहाँ पे आपका पैसा करीब 5 गुना से ज़्यादा हो जाता है, जहाँ पे आपको 506% का रिटर्न देखने को मिलता है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप स्टॉक से एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करना चाहते हो तो आपको अपनी होल्डिंग कम से कम 6 महीने से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करनी पड़ेगी। कम से कम 9 महीने की होल्डिंग या फिर इससे ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप स्टॉक से एक अच्छा खासा रिटर्न लेके जा सकते हो। अगर आप स्टॉक में 9 मंथ से कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 2% से लेके 10 या 11% तक भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।